अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पूरी कौम को मुबारकबाद इसलिए कि आज के दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम उम्मा की पहली एटमी क़ुव्वत बन के उभरा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत किसने बनाया, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का सेहरा किसके सर जाता है। और पाकिस्तान में आमराना दौर भी रहे और सिविल हुकूमतें भी रहीं। पाकिस्तान की जो एटमी प्रोग्राम है उसमें क्या फ़ौजी जो आमिर थे उनका किरदार सबसे अहम था या सिविल हुकूमतों ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मैं इससे मुताल्लिक़ आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सिलसिला शुरू कैसे होता है। ये सिलसिला शुरू करने वाले और इसके सुरखेल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। 1972 में जब उन्हें ये इत्तला मिली कि भारत जौहरी प्रोग्राम पे काम कर रहा है और उस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए, पाकिस्तान का दिफ़ा मुसल्लम और मुस्तहकम बनाने के लिए अब ज़रूरी है कि हम भी एटमी प्रोग्राम बनाएं। 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी और इस मौके पे मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान यकीनी तौर पे क्रेडिट जिनको जाता है, जिनको उस वक्त वो यूरोप में थे, उनसे गुजारिश की गई वो पाकिस्तान आए और यहाँ आके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह बने। वसाइल बड़े थोड़े थे, जो बुनियाद रखी गई वो एक कुर्सी, चंद कुर्सियाँ और एक मेज़ के साथ रखी गई जो पहला दफ्तर बना। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में ताउन भी रहा दोस्तों का, लेकिन करते करते ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये विज़न, खैर 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को तो तख्ते-ए-दार पे लटका दिया गया, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने का ख्वाब 28 मई 1998 को शर्मिंदा ताबीर हुआ। नवाज़ शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद उन्होंने धमाके किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान हमने ये देखा कि 11 साल पर मुहीत जनरल ज़िया-उल हक़ का दौर भी रहा। पाकिस्तान, वैसे तो हम कहते हैं कि 76 सालों में हमने क्या किया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 76 सालों में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम वो मंसूबा है कि जिस पर यहाँ सिविल हुकूमतें रहीं या फ़ौजी हुकूमतें रहीं, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। जो उस वक्त पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी पे सभी अमल पैरा हुए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इसके बानी थे, जो अव्वल क्रेडिट है उनको जाता है। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले वो थे। और फिर उस पे जो आखिरी आप कह लें कि मोहर सब्त की नाकाबिल तस्ख़ीर दिफ़ा पे, वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे। पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है और इस सारे सिलसिले में जो चीन पाकिस्तान का दोस्त है उसने हमेशा पाकिस्तान को सराहा है। पाकिस्तान के साथ दिफ़ाई मुआहदे हों या दीगर प्रोग्राम्स हों, वो सिलसिला भी शुरू होता है और इसमें भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। गो ये एक लंबा सिलसिला है, लेकिन आज पाकिस्तानी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, डॉक्टर समर मुबारकमंद को, उन कारकुनों को जिन्होंने अपनी जिस्म को कैंसर लगवा लिया रेडिएशंस की वजह से, जो अपाहज हो गए, जो वक्त से पहले चले गए, उन सब को सलाम पेश करती है। और आज पाकिस्तानी कौम इस बात पे मान रखती है कि 11 मई 1998 को राजस्थान के इलाके पोखरान में ऑपरेशन शक्ति के बाद जब भारत ने 6 धमाके किए और उन धमाकों में भारत एटमी कुव्वत, दुनिया की 6ठी एटमी कुव्वत बन गया, तो उस वक्त जब उसने आंखें निकाली और बीजेपी की हुकूमत थी, वही बीजेपी आज मोदी वाली, लेकिन उस वक्त की बीजेपी खासी मुख्तलिफ थी, उसकी हुकूमत थी। और एल.के. अडवाणी ने जब कहा कि अखंड भारत का जो अब मंसूबा है वो पूरा हो जाएगा, तो ठीक 17 दिन के बाद 28 मई को पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन शक्ति था इसका जवाब दिया और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन के उभरा। तो वो अखंड भारत वाला सिलसिला जो है आली जनाब, वो आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई जंग भी नहीं हुई है। हम नहीं चाहते कि कल को भी कोई जंग हो, लेकिन ये पता है कि पाकिस्तान इस काबिल है आज भी कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम भी हैं इंसान तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करोगे। पाकिस्तान के एटमी असासों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। एक और बहस चल रही है, बानी पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उन्होंने 1971 से मुतालिक बात की है और जनरल याहिया के किरदार को उन्होंने
काफ़ी ज़्यादा रगड़ा दिया है। हमूदुर रहमान कमीशन की बहुत सी बातें हो रही हैं। मुझे तो बड़ी हैरत है कि ये सिलसिला एकदम तो नहीं आया। टीवी पर बैठे हुए पीटीआई के हिमायत याफ्ता मुबस्सिरीन भी पिछले 10-12 दिनों से ये प्लॉट बना रहे थे, ये ग्राउंड बना रहे थे, वो भी 1971 की बातें करना शुरू हो गए थे। फिर जो है आज़म सुबाती साहब ने कहा कि कश्मीर में जो हुआ ये तो ट्रेलर है, अभी तो इनकलाब होना बाकी है, अभी तो फिल्म आनी बाकी है। फिर उमर अयूब साहब ने जो हवाला दिया 1971 का कि एक फ़र्द वाहिद, और दीगर रहनुमाओं के बयानात देखें, और उसके बाद ये ट्वीट सामने आता है। और फिर बात होती है कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात जो हैं वो 1971 जैसे हैं। हुज़ूर वाला तारीख़ में से अगर मर्ज़ी के इक़्तिबास निकालेंगे तो ये नाइंसाफ़ी है। हमूदुर रहमान कमीशन की बुनियाद की बात आपने की है, तो हमूदुर रहमान कमीशन को ज़रा आप पढ़ें। जितने भी गवाहान ने बयानात कलमबंद करवाए हैं, और वो उस वक्त के जो फ़ौजी जर्नैल थे, जनरल न्याज़ी, उनके किरदार का जिक्र करते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट के आगाज़ में पता चलता है कि वो कौन से अनासिर थे जिनकी वजह से ये सारे मामलात हुए। अगर जनरल न्याज़ी अपना किरदार अदा नहीं कर सके तो उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि जो 1958 में 6 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा, अयूब खान साहब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, और फिर 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा साहब को दस्तखत करवा के सेहत का बहाना बना के बैरूत भेज दिया गया। तो इसको भी ज़रा पढ़ लीजिए। उमर अयूब साहब के दादा मोहम्मद अयूब खान साहब का जो कारनामा है, इसको भी ज़रा पढ़ें। और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ये भी बताती है आली जनाब कि उसमें वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से बीज बो दिए गए थे अयूब के दौरे आमरीत में। आप इसको कैसे माइनस कर सकते हैं? ये याह्या खान के 2-2.5 सालों का कारनामा नहीं है आली जनाब, इसमें पूरा वक्त लगा है, इसमें एक लंबी दास्तान है। और आज जिस शेख मुजीबुर रहमान को आप मासूम और हीरो बना के पेश करते हैं, कल को आपकी जमात के ट्विटर हैंडल से आप नवाज शरीफ के बारे में ये कहते थे कि ये उस तरह की गद्दारी कर रहे हैं कि जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। आपकी कौन सी कल सीधी है आली जनाब? कल जब आप बात करते थे, कल जब आप बयान देते थे, तो ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं कि आज शेख मुजीबुर रहमान आपके लिए हीरो हो गया, मुफ्ती बानी भी फिर आपके लिए हीरो हो जाएगी। और शेख मुजीबुर रहमान के जो अस्करियत पसंद करते रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे ख़वातीन के उन्होंने रेप किए हैं, हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं आगे पीछे से बात नहीं कर रहा। इस चैप्टर को भी पढ़ें, वो भी बताइए। फिर ये भी बताइए कि मुफ्ती बानी के साथ जिस तरह भारत की कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? शेख मुजीबुर रहमान के साथ भारत की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको आप कैसे भूल सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि जून के महीने में सेन मानेकशॉ इंदिरा गांधी को बता देता है कि दिसंबर में जो है वो मामलात इस दर्ज तक पहुंच जाएंगे? तो ये भी तो पढ़िए ना। आज आपने ये बात करके इस बात को साबित किया है कि आपके बकौल अगर हालात वैसे हैं और आपका जो तर्ज़ सियासत है, जो तौर तरीका आपने अपनाया है, तो यानी आज भी आप इस इंतज़ार में हैं या आपकी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है रिकॉर्डेड, या आप भी कोई ऐसा प्लॉट बना रहे हैं, या आप भी उसी मंसूबे पे चल रहे हैं कि जिसमें आपको कहीं ना कहीं भारत से या किसी पाकिस्तान दुश्मन से कोई मदद हासिल हो। ये मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। प्लॉट तो आप वही बना रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये रविश काबिल कबूल नहीं है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। माना कि सोशल मीडिया आपके हाथ है, आपके लोग बड़े तगड़े हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये अंदाज़े सियासत दुनिया के किसी मुल्क में उस मुल्क की रियासत आप पे फिर भरोसा करेगी और आप आ जाएंगे लाइमलाइट में? ये बड़ी सोचने वाली बातें हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बहुत से हवाले दिए जाते हैं, मर्ज़ी के हवाले क्यों? हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात को भी तो पढ़िए और फिर उस शख्स को भी तो क्रेडिट दें, भुट्टो को भी तो क्रेडिट दें जिसने ये हमूदुर रहमान कमीशन तश्कील दिया था। आप कैसे ये बातें कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ अपना मंजन बेच रहे हैं। आपको पता है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं, अगले 2-3 हफ्तों में जो कुछ होने वाला है, और इसमें आप उस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं कि आपको आशीर्वाद हासिल रहे, आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले आपको मिलते रहें, आप प्रेशर डालें ब्यूरोक्रेसी पे भी, अदलिया पे भी, हुकूमत पे भी, इस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर ज़रूर डालें, लेकिन हदूद क्रॉस मत कीजिए। ये पाकिस्तान है तो सब है। इस कौम को मज़ीद गुमराह ना करें। कौम जितनी गुमराह होनी थी हो गई है। माना कि आपको फॉलो करती है, माना कि आपने कौम को पीछे भी लगा लिया, कौम आपके पीछे लग भी गई। और कौम से मेरी गुजारिश है कि आप हमूदुर रहमान कमीशन ज़रूर, ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, और ये पढ़ें और फिर बताएं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और क्या क्या कहती है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।